decided to write off all reserve and surplus and fictitious assets। अगर पार्टनर ने यह डिसाइड किया है कि वो सारे रिजर्व और सरप्लस को और फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करना चाहते हैं, शशंकर तो मुझे राइट ऑफ का मतलब बता सकता है? सर हटा देना। हाँ, वो बैलेंस शीट से हटा देंगे सारे। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, फील कर पा रहे होगे कि पार्टनर ऐसा क्यों करते हैं। वो कहते हैं भाई जो पुरानी हमारी हिस्ट्री थी, जो पुराने प्रॉफिट हमने जोड़े थे, वो सब पुरानी रेशो में बांटो और झगड़ा खत्म करो। नई रेशो बनाएंगे, नया प्रॉफिट कमाएंगे, फिर नए रिजर्व दोबारा बना लेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर के बीच में यह डिसीजन हुआ हो कि सारे रिजर्व को डिसाइड करो। मैं एक बार इसका मतलब हल्का सा यहां बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि ये आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट है और ओल्ड बैलेंस शीट में यहां पर आपके पास लिखा हुआ है जनरल रिजर्व, यहां पर आपके पास लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो जब आपकी न्यू बैलेंस शीट बनेगी, नई वाली बैलेंस शीट, उसके अंदर ना तो रिजर्व आएगा ना फिक्टिशियस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आएगा। सब हटाने को बोल रहा है, हटा दो इनको। इस पोजीशन को बोलते हैं रिटर्न ऑफ। हटाने को रिटर्न ऑफ कहते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बता हार्दिक, बैलेंस शीट में ये वाली साइड कौन सी साइड होती है? डेबिट? सर लायबिलिटी साइड। चल सर क्रेडिट साइड होती है। हाँ, ये वाली साइड क्रेडिट होती है और ये वाली साइड कौन सी होती है? डेबिट। अब हार्दिक एक बात बता, हाँ हार्दिक ये बता, ये यहाँ पे जनरल लिखा है, इसको नई बैलेंस शीट में मैंने दिखाना नहीं, इसको यहां से हटाना है, तो जनरल एंट्री मुझे इसे क्या करना पड़ेगा? सर डेबिट। इसका मतलब सारे रिजर्व एंड सरप्लस को डेबिट करो, ये कह रहा है वो। सारे रिजर्व सरप्लस को डेबिट करो और इनको बांट दो ए में, बी में और सी में, और ये काम आप ओल्ड रेशो में करेंगे। अब अगर मैंने यहां रिजर्व एंड सरप्लस लिखा तो मतलब मैं सभी की बात कर रहा हूं, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, चाहे जनरल रिजर्व, चाहे रिजर्व फॉर कंटीजेंसी, रिजर्व फंड। यस सर। शंकर ये बताइए इसकी क्या जनरल एंट्री करेगा हटाने की? ABC अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। वेरी गुड, चलो जी जाग रहा है मेरा बच्चा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये काम भी ओल्ड रेशो में होगा। आप यहां पे ना फिक्टिशियस एसेट्स लिख लो कि सारी फिक्टिशियस एसेट्स हटाने की एंट्री कर देगा वो ओल्ड रेशो में, और ये दोनों काम वो ओल्ड रेशो में कर रहा है। शायद आपको समझ में आ रहा हो, पर अब जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा वो रट ले। अब रट ले कि ये ओल्ड रेशो में क्यों हो रहा है। चलिए, तो ये तो एक ट्रीटमेंट है, बट क्वेश्चन ये बात बताएगा ये पार्टनर्स चाहते क्या है। अब दूसरी ट्रीटमेंट लिखो बेटा, इफ पार्टनर्स डिसाइडेड, if partners decided no changes in reserve and surplus and fictitious assets, if partners decided no changes in reserve and surplus and fictitious assets, महक इस बात का क्या मतलब निकलेगा महक बेटा कि पार्टनर नो चेंजेस चाहते हैं? कोई चेंजेस नहीं चाहते। मतलब ये कि देख ऐसे समझो कि अगर मान लो ये पुरानी बैलेंस शीट है ओल्ड, और ओल्ड बैलेंस शीट में यहां पे जनरल रिजर्व लिखा हुआ है 10 रुपए और यहां पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लिखा हुआ है 5 रुपए। तो जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे तो नई बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व 10 ही होना चाहिए और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 5 ही होना चाहिए। चेंज नहीं करेंगे कोई भी। अब अगर चेंज नहीं करेंगे तो मैं फिर कैसे करूंगा? और बताओ चेंजेस का मतलब क्या होता है कि पुरानी बैलेंस शीट में अगर ये 10 रुपए था, ये 5 रुपए था, तो नई बैलेंस शीट में दोनों अमाउंट जीरो कर देगा, वो दिखाएगा ही नहीं। इसीलिए इसको बोलते हैं चेंजेस रिक्वायर्ड, और इसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? चेंजेस नॉट रिक्वायर्ड। महक समझ में आ रही है बात? यस सर। अब सवाल ये उठता है ऐसा क्या करूं कि चेंजेस भी ना हो और पार्टनर को उसका बेनिफिट भी मिल जाए, क्योंकि जिस पार्टनर को नुकसान हो रहा है वो तो कह रहा है मुझे पैसे चाहिए। और मैं एक बढ़िया बात बताता हूं कि इसकी लैंग्वेज क्या कहती है। देखो, जिस पार्टनर को नुकसान हो रहा है ना, वो ये कहता है ऐसे सारे रिजर्व हटा दो, सब पुराने रेशो में बांट लो। अब जिसको नुकसान है वो गुस्से में घूम रहा होता है, चिड़चिड़ा होता है, क्योंकि उसका नुकसान हो रहा है। पिछले 10 सालों से बेचारे ने जो प्रॉफिट नहीं बांटा,
आज अचानक वो प्रॉफिट उसके हाथ से जाएगा तो गुस्से में तो घूमेगा ही। तो क्या हुआ कि जिसको नुकसान हो रहा था उसको पुराने पार्टनर जिन्होंने फायदा हो रहा था उनको बुलाया, उसको बुला के एक आइसक्रीम कैफे में आराम से बैठे, एक इन्होंने मैंगो शेक ऑर्डर किया, बटर स्कॉच मंगाई और खिलाई, और खिलाने के बाद शांति से बोले कि देख यार, अगर सारे रिजर्व खत्म हो जाएंगे, बिजनेस तो हम कंटिन्यू कर ही रहे, ये तो है नहीं कि बिजनेस ही बंद कर रहे हैं, पार्टनर हम कल भी रहेंगे, और अगर हमने सारे रिजर्व हटा दिए और किसी वर्कर को चोट लग गई तो सोच जो थीम लेके हम बिजनेस में आगे बढ़ते हैं वो खत्म हो जाएगी। अब जिसको नुकसान हो रहा है वो ये बात सुनने को तैयार नहीं, पर हमने उसे आइसक्रीम खिला रखी है। तो हमने कहा एक चेक बात सुन, जितने का तुझे नुकसान हो रहा है उन प्रॉफिट में जो तुझे मिलने चाहिए थे, जितना तू कह रहा है, अगर हम तुझे उतने पैसे पकड़ा दें फिर तो तू नहीं कहेगा कि नहीं सारे रिजर्व हटाओ। तो उसने कहा हाँ, फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो कह रहे ठीक है, उतने पैसे ले ले पर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट मत करवा, वो बैलेंस शीट में एज इट इज रहने दे, बिजनेस अभी चलाना है। आइसक्रीम शेक पीने के बाद इसको ये बात समझ में आ गई। इसलिए अकाउंट कहता है कि यहां पर फिर एक काम करो, जिस पार्टनर को फायदा हुआ है उसके अकाउंट से पैसा निकालो डेबिट, और जिसको नुकसान हुआ है, जितने का नुकसान हुआ है उतने पैसे उसके अकाउंट में जमा करो। इस काम को करने के लिए कि ये फिगर कैसे अमाउंट भरेंगे, तो उसके लिए आपको बनानी पड़ेगी एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस हैं वो सारे दिखाओ, उसमें से माइनस करो फिक्टिशियस एसेट्स, और जो अमाउंट नेट आएगा, जो अमाउंट यहां पर नेट आएगा, अगर वो पॉजिटिव अमाउंट है तो एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाई। सारे रिजर्व और सरप्लस में से फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर दो। देखो बेटा, सारे रिजर्व और सरप्लस में से फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर दो, जो अमाउंट नेट बचेगा, पॉजिटिव अमाउंट बचा तो उससे एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाई। और बच्चों ये बताओ, अगर वो नेगेटिव अमाउंट आ गया तो सैक्रिफाइस पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। बहुत बढ़िया बात, ये बात तो आप पहले से ही जानते हो कि नेगेटिव हो गया तो सर वो सैक्रिफाई टू गेनिंग कर देगा। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है बेटा। अब आप लोग बताओ कि इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कुछ ऑब्जेक्शन है आपको? सर हाँ जी बोलिए क्वात्रा साहब। सर ये नो चेंजेस वाला थोड़ा सा एक बारी फिर बता दो सर, एक बारी थोड़ा सा लो बेटा, स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट में जितने भी रिजर्व है उनमें से फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो फिगर बचेगी इस फिगर के बेस पे एंट्री कर देंगे गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाई। तो सर स्टेटमेंट में सर सिर्फ यही होगा सर, और कुछ भी हो सकता है? बस कुछ नहीं। ठीक है। ये नया तरीका इस बार ज्यादा कामयाब होगा, ये बढ़िया तरीका पढ़ा देगा। हाँ बोलो। साइड का दिखाना। सर एक बार बता दो क्या लिखा है, हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रही। यार तुम लोग मेरी बेइज्जती करते रहते हो यार, इतना बढ़िया राइटिंग है मेरी और तुम लोग ये कह के ना बड़ा परेशान करते हैं मेरे को। अभी देखो वेरी बैड ऐसे बोलते हैं सर को। हाँ, इसने मेरे को बहुत डिमोटिवेट कर रखा है। ठहरो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके उसको ग्रुप पे डाल रहा हूं, शायद समझ में आ जाए। ओके सर। एक मिनट जाओ, मैं डालता हूँ, शायद समझ में। वैसे कौन सी राइटिंग समझ में नहीं आ रही यार, बताओ मेरे को, मैं बताता हूँ। सर जो दूसरी वाला, ये वाला तो आ गया, इफ पार्टनर्स डिसाइडेड टू राइट ऑफ वाला जो था। एक बार देख के जरा, मैं स्क्रीनशॉट लेके भेज रहा हूँ, शायद देख ग्रुप पे डाला मैंने, आ गया? यस सर। अब देख समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। नहीं सर ठीक है। हाँ बोल, क्या कह रहा है? इसमें तो क्लियर दिख रहा है, फोन में तो सर आपकी स्क्रीन खराब है। बस आ गए मेरी बेइज्जती करने पे कि आपकी स्क्रीन खराब है, आपकी स्क्रीन ब्लर आती है, आवाज क्लियर नहीं है, आपकी राइटिंग खराब है, कमियां ढूंढ लो मेरे अंदर। सर इनकी आंखें खराब है सर, स्क्रीन तो ठीक है। इनसे कमियां ढूंढवा लो बस, कृष्ण अंदर से ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं ठिकाना नहीं। ये नहीं कभी तारीफ भी कर दे टीचर की। अरे सर आप बेस्ट हो।
ये तो झूठी तारीफ कर रहा है तू साले, पता है मेरे को। तो नहीं तो अमन से पूछ ले, कुछ भी समझ में आया तो। अगर हाँ कर दे लड़का एक बार भी कि हाँ मुझे समझ में आ गया। ये तो कुछ भी नहीं बोला सर। अरे वो बहुत चालू है, वो उसे पता है मेरे हाँ बोलते गड़बड़ हो जाएगी। सर हाँ बोलो बेटा। सर फर्स्ट वाले की नरेशन तो होगी, राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस और वो मैं नरेशन अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, नरेशन लिख लेंगे, चिंता मत कर। क्वेश्चन लिखो मेरे साथ पूरी क्लास। सर हाँ बोल भाई। एक बार चेक करना सर कि वो है कि नहीं क्लास में। नमन अब वो तो शुरू से, अबे उसका एक ही काम है, वो नींद में उठता है, मीटिंग ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने छोड़ता है, लीव कर देता है, खत्म कर रहा, हो गया काम खत्म। सर किसने बोला? मैं तो हूँ क्लास में। अबे तू है, तेरा नाम लिया था बीच में, तू बोला क्यों नहीं बीच में फिर? सर कब लिया नाम? मैं तो क्लास अटेंड कर रहा हूँ पूरी। अरे वाह नमन, तेरे को समझ में आ रहा है? यस सर। सर नींद में है ये। अबे चुप रहे यार सर, कोई नींद में नहीं हूँ मैं। चलो ठीक है, ओके डन, मान लेते हैं तेरे बात, कोई बात नहीं। चलो फिर अब हम नमन मुंद्रा साहब की हेल्प लेंगे आज। नमन मुंद्रा हमारी हेल्प करेगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पूरी क्लास क्वेश्चन लिखो। ये बताओ बढ़िया क्वेश्चन बनाना है कि घटिया क्वेश्चन बनाना है? पहले घटिया बनाते हैं। सर बढ़िया। अबे बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। अगर मैंने बढ़िया क्वेश्चन बना दिया तो तुम मुझसे ही सॉल्व करवा लोगे। सर नमन करेगा। नमन का लीव हो जाएगा, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है यार बहुत। अमन चौधरी साहब क्लास में हैं? अरे सर फुल पढ़ाई कर रहा हूँ यार, आप कर रहे हो मेरी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो भैया अमन तू भी सॉल्व, थोड़ी हेल्प करियो हमारी भाई। बैलेंस शीट भाई, बैलेंस शीट बनाओ सारे। कर देंगे। बैलेंस शीट लिखो। पहले सिंपल सी बैलेंस शीट बनाते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन बनाते हैं। लिखो गुडविल 1 लाख, लिखो सन्ड्री एसेट्स 3 लाख, लिखो P&L 1 लाख, टोटल लिखो 5 लाख। अब लिखो कैपिटल ABC 1 लाख कैपिटल इसकी है, 50,000 इसकी है, 50,000 इसकी है। लिखो वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2 लाख रुपए। लिखो जनरल रिजर्व 80,000 रुपए। लिखो क्रेडिटर्स 20,000 रुपए। टोटल 5 लाख रुपए हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी। अब मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को बैलेंस शीट पढ़नी आ गई होगी। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्टमेंट नंबर 1, ABC 3 पार्टनर है, 5:3:2 की रेशो है। सर इसके रिजर्व में कोई साइलेंट वाला केस है क्या? हाँ, अगर साइलेंट होगा तो चेंजेस रिक्वायर्ड हो जाएगा। साइलेंट है तो हमेशा चेंजेस रिक्वायर्ड होता है। ओके सर। वैसे मैंने तुम्हें एक बात बताई। कितनी लिखी आपने? है बेटा, ये दिख रहा है, ब्लर तो नहीं आ रहा स्क्रीन? रेशियो 5:3:2 सही है। चलिए सर एसेट्स की साइड में लास्ट क्या लिखा है? P&L है, वो P है, प्लांट एंड मशीनरी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है बेटा ये। चलो ABC 3 पार्टनर है, 5:3:2 की रेशो है। दूसरी एडजस्टमेंट लिखो। ये अपनी रेशो चेंज कर रहे हैं और अब अपनी रेशो रख रहे हैं 2:2:1। थर्ड लिखो सन्ड्री एसेट्स वैल्यूड एट 4 लाख।
sundry assets valued at rupees 4 lakh. Partners decided that no changes in revised balance sheet. पार्टनर ने ये डिसाइड किया है कि वो अपनी रिवाइज बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं चाहते। प्रिपेयर रिवाइज्ड बैलेंस शीट। अब मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पहले पढ़ लो सारे बच्चे, समझ लो, ताकि मैं एकदम पूछूंगा तो बच्चा घबरा जाता है, तो कहता है सर मौका ही नहीं मिला मुझे क्वेश्चन पढ़ने का। पढ़ लो, समझ लो, दिमाग लगा लो, फिर मैं जिसका नाम लूंगा वो मेरे साथ एक्टिव होगा। सर ये फिक्टिशियस एसेट लिखा है, ये 4 लाख का। कहां पे? सन्ड्री एसेट्स लिखा है यार, क्या बात है, स्किन ब्लर आ रही है। ब्लर तो आ रही है सर। अब ठीक है? हाँ सर सही है। हाँ भाई, कंफर्टेबल टाइम मिल गया सबको? सबने सोच लिया? यस सर। चलो बात करते हैं, समृद्धि से बात करेंगे। समृद्धि, मेरी वॉइस क्लियर है बेटा? यस सर। समृद्धि मुझे एक बात बता कि इस बैलेंस शीट में तुझे कितनी चीजें दिख रही हैं? सर 7। समृद्धि तुझे पढ़ना नहीं आया अभी तक, ठहर जा, रुक जा, मैं बताता हूं। भाविका तू बता, तुझे इस बैलेंस शीट में कितनी चीजें दिख रही है? सर 3। हाँ समृद्धि, ऐसे बोलने की आदत डाल मेरे बच्चे। अगर पढ़ा लिखे बच्चे बनना ना, अकाउंट सीखना है आपको। एनालिस्ट कभी ऐसे नहीं देखता, बहुत सारी, अब मैंने कहने में बहुत सारी एसेट लिख दूंगा इसके अंदर उठा के, ऐसे नहीं देखना। आप कहोगे 3 चीजें ही बैलेंस शीट के अंदर हैं। समृद्धि बताइए 3 चीजें क्या क्या है बैलेंस शीट में? सर गुडविल। हाँ सर रिजर्व एंड सरप्लस एंड फिक्टिशियस एसेट। समृद्धि तेरे को समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब? चलो दूसरी ये चीज देख के फायदा क्या है? टाइम भी तो पास करना होता है। टाइम कैसे पास होगा हमारा फिर? इनका फायदा नहीं लेना, हम टाइम पास कर रहे हैं बस खाली। बैलेंस शीट में कितनी चीजें हैं राधिका, तू बता। चल सर एसेट एंड लायबिलिटी। हाँ, एसेट्स एंड आउटसाइडर लायबिलिटी। मैं आते ही क्लास में बात बता रहा था कि ये सब चीज दिमाग में करा करो, ऐसे दिमाग चला लिया करो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले। ये सब दिमाग में सोचना है। अब जैसे राधिका मेरी हेल्प कर रही है, राधिका बता सकती है गुडविल कितने तरह की होती है? सर एक बैलेंस शीट में होती है और एक एडजस्टमेंट में। अच्छा ये बता राधिका, बैलेंस शीट वाली गुडविल का क्या करते हैं? राइट ऑफ।
और वो राइट ऑफ राधिका किस रेशियो में करते हैं? ओल्ड रेशियो। वेरी गुड। और बताइए इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट वाली गुडविल है क्या? यस सर। यस सर। अच्छा ये बता दूसरी गुडविल कौन सी होती है बेटा? सर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट वाली गुडविल अगर होती तो क्या करती? जर्नल एंट्री पास। गेनिंग टू सैक्रिफाइंग पार्टनर उसकी एंट्री करते हैं, राइट बेटा? यस सर। तो ये बता राधिका इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट एडजस्टमेंट में गुडविल है क्या? नो सर। नो। तो ठीक है, यानी कि एडजस्टमेंट वाली गुडविल से मेरा सामना नहीं होने वाला। अच्छा राधिका मुझे बताइए एसेट्स एंड आउटसाइडर लायबिलिटी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? चलिए राधिका की वॉइस भी क्लियर नहीं है इस टाइम। अब किससे बात करें भाई? लविका तू बता। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर स्टेटमेंट बना के। तू बता सकती है इस क्वेश्चन के हालात देख के कि ये महाशय क्या चाहते हैं? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा लविका बता सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट हम किस केस पे बनाते हैं? सर जब बैलेंस शीट गिवन हो। नालायक। सर स्टेटमेंट बनेगी। अब रुक जा एक मिनट मिस्टी स्टेटमेंट। रुक जा अभी रुक जा। मिस्टी अग्रवाल आपको मेरी वॉइस आ रही है? मिस्टी मेरी वॉइस आ रही है बेटे? मिस्टी को वॉइस नहीं आ रही। आ रही है मुझे। आ रही है? अच्छा चल तू मेरी हेल्प करा बेटा थोड़ी सी, ये तो बता नहीं पा रहे। मिस्टी एक बात बता, ये कह रही है कि एसेट्स एंड आउटसाइडर लायबिलिटी की ट्रीटमेंट दो तरह से होती है, चेंजेस रिक्वायर्ड, चेंजेस नॉट रिक्वायर्ड। इस क्वेश्चन में क्या हालात है? चेंजेस रिक्वायर्ड का केस है, चेंजेस नॉट रिक्वायर्ड का केस है? चेंजेस नॉट रिक्वायर्ड स्टेटमेंट। तो मिस्टी एक बात बता, अगर चेंजेस नॉट रिक्वायर्ड हो तो क्या उस केस में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है? नो सर स्टेटमेंट। तो उस केस में क्या बनता है बेटा? उस केस में स्टेटमेंट बनती है। यानी कि मैं इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट बनाने वाला हूं। एसेट्स और आउटसाइडर लायबिलिटी के लिए मैं इस बार रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट इस बार। ओके मिस्टी ये बताइए रिजर्व एंड सरप्लस फिक्टिशियस एसेट्स की क्या ट्रीटमेंट है? सर इसमें हमको वो बनाना पड़ेगा, इसमें भी स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। पर मुझे ट्रीटमेंट समझा क्या होती है? तो ऐसे समझा देख कि सर इसमें भी होता है चेंजेस रिक्वायर्ड और चेंजेस नॉट रिक्वायर्ड। अगर चेंजेस रिक्वायर्ड होगा तो वो सारे रिजर्व एंड सरप्लस को राइट ऑफ कर देगा, चेंजेस नॉट रिक्वायर्ड होगा तो वो स्टेटमेंट बनाएगा और स्टेटमेंट से एंट्री करेगा गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाई। मिस्टी समझ में आई बात? अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने ये बोला है चेंजेस नॉट रिक्वायर्ड, वो किसी चीज में चेंजेस नहीं चाहता, तो यहां पर भी स्टेटमेंट बनेगी। और ये सारी बातें पहले दिमाग में सोचनी पड़ेंगी तब बात आगे बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल ये मेरा तरीका था। अगर कोई स्टूडेंट कह रहा है सर मुझे भी एक्सप्लेन करो जरा, मैं समझ नहीं पा रहा, तो अब वो बोले। इस क्लास में कोई स्टूडेंट ऐसा है, देखो जब मैं स्टार्ट करूं सॉल्यूशन फिर डाउट नहीं होना चाहिए, ये पहले ही सारी बातें दिमाग में सोच लेनी चाहिए, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट होना चाहिए। बोलो बच्चों क्लियर है? सर रिजर्व एंड सरप्लस और फिक्टिशियस एसेट वाले में स्टेटमेंट क्यों बनाएंगे? बेटा देख उसने क्या लिखा है, पार्टनर डिसाइडेड दैट नो चेंजेस इन रिवाइज्ड बैलेंस शीट। वो अपनी रिवाइज नई बैलेंस शीट के अंदर कोई चेंज नहीं चाहते हैं। इसका मतलब अपनी नई बैलेंस शीट के अंदर ये सब चीजें दिखाएंगे एज इट इज। और अगर वो नई चेंजेस नहीं चाहते तो बेटा हमने ये पढ़ा है कि स्टेटमेंट बनती है। ओके सर। नहीं आई बात समझ में लगता है? नहीं सर आ गई। नहीं बाकी बच्चों को आ गई भाई सबको? यस सर आ गई। यस सर। चलो फिर एक काम करो, मेरे साथ साथ लिखो सॉल्यूशन। और इस बार सॉल्यूशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, छूटते ही बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
और रिवाइज्ड बैलेंस शीट। हाँ भाई मानक जिंदल, ये बता, ये तो हो गया मेन फॉर्मेट। सबसे पहले इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद कैपिटल देंगे कितनी कितनी है। अबे पहले कैपिटल अकाउंट होना बना लेगा एकदम, पहले वर्किंग नोट। सर वर्किंग नोट 1 में हम वो देखेंगे, वर्किंग नोट 1 में हम वो बनाएंगे सर, वो ओल्ड वो निकालेंगे किसको कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ। सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। शाबाश। वर्किंग नोट 1, सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ऐसे लिखेंगे ए बी सी। अभी तो बहुत से बच्चे ऑफलाइन में मेरे से ये पूछेंगे सर ये सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि सर क्लास में आप एलसीएम पता नहीं कैसे ले लेते हो। बोलो भाई वर्किंग नोट 1 सबको क्लियर है? यस सर। सर जो जीरो होगा उसके लिए क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे ना इधर का ना उधर का बेचारा, धोबिया कुत्ता ना घर का ना घाट का। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे उसे? बीच का। नहीं साले, बीच का। धोबिया कुत्ता घर का ना घाट का, क्या बोलेंगे? अमन चौधरी से बोल नहीं रहा, कितनी चीज पढ़ाई मैंने तेरे को। ना घर का ना घाट का। वर्किंग नोट 2, मानक जिंदल वर्किंग नोट 2 में क्या करते हैं? सर वर्किंग नोट 2 में सर वो देखेंगे सर गुडविल अकाउंट, वो पास करेंगे सर। क्या होता है? ये वही वाली बात करनी है, बिल्कुल सही बताया इसने, शाबाश। अगर तो ऑफलाइन क्लास में होता तालियां बजवाता अभी इस वो पे। सर मुंह पे मारते हैं वो करेंगे ये सर, वो जो होता है गुडविल का वो, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट पास करेंगे सर, जर्नल एंट्री करेंगे गुडविल। सर वही बात, सर बात तो वही है ना सर। मैं भी तो वही कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं क्लैपिंग करवाता मैं अभी कि बेटे ये जो वो वाली एंट्री है ये हमें वो वाली एंट्री यहां पे करके दिखानी है, और वही वाली एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो करके चली जाएगी। अब एंट्री तो बता दे नलायक। बता रहा हूं सर, 2 मिनट। शंकर तू बता यार, ये सारे नलायक। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। अरे वाह अमन, वाह वाह वाह, तू मेरा नाम रोशन करेगा। जब मीडिया वाले तेरे घर आए ना कि भाई किसने पढ़ाया था, तो मेरा नाम मत ले दियो साले। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस एंट्री, अमन चौधरी साहब, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइस एंट्री जब करते हैं जब एडजस्टमेंट वाली गुडविल हो, और इस बार एडजस्टमेंट वाली गुडविल नहीं है, बैलेंस शीट वाली गुडविल है, और बैलेंस शीट वाली गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, और ये काम ओल्ड रेशियो में होता है। शंकर मैं सही बोल रहा हूं? यस सर। गलत देख लिया था मैंने, सॉरी। खैर एनीवे, अगर कोई स्टूडेंट ना समझ पा रहा हो तो अपना ऑब्जेक्शन रख सकता है। सर बोल बेटा। सर जब हमको सर वो एंट्री ही नहीं करनी तो सर हमने ये क्यों निकाला? हमने सर फिर ये गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ये तो क्यों निकाला? अभी बताते हैं बेटा, अभी बताते हैं क्यों निकाला। बस ऐसे निकाला टाइम पास करने के लिए, फिर भी देख लेते हैं। ये बता कि एक बैलेंस शीट में 3 चीजें होती हैं, पात्रा साहब बताना वो 3 चीजें क्या क्या होती हैं बैलेंस शीट में? सर गुडविल, एसेट एंड आउटसाइडर्स। गुडविल। अभी ये बता, तूने जो इसकी गुडविल की जर्नल एंट्री की है, इन दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर ली तूने? नहीं। अच्छा ठीक है, ओके ओके। नहीं ओके क्या? चलो अब बनाओ स्टेटमेंट वर्किंग नोट 3 में। स्टेटमेंट related to assets and liability।
स्टेटमेंट कैसे बनती है? नेम ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी जिनका रिवैल्यूएशन हुआ है, उनकी बुक वैल्यू, उनकी मार्केट वैल्यू, आपको प्रॉफिट हुआ है या आपको लॉस हुआ है। तो मेरे पास इस क्वेश्चन में एक गिवन है सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू हुई और किसी की नहीं। उसकी बुक वैल्यू 3 लाख रुपए थी, उसकी मार्केट वैल्यू 4 लाख रुपए हो गई, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है और किसी का रिवैल्यूएशन नहीं हुआ, तो ये प्रॉफिट है। अब देखो इस प्रॉफिट से वो एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइस। देखो जरा, और कोई है ही नहीं क्वेश्चन में, और मैंने पहले इजी क्वेश्चन बनाया है, वरना यहां पे और भी एसेट्स और लायबिलिटी का वो रिवैल्यूएशन कर सकता था। फिर उसकी जनरल एंट्री क्यों नहीं करी? अभी कर रहा हूं बेटा, अभी रुक जाओ 1 मिनट जरा। देखो मैंने ये 2 स्टेटमेंट बनाई है और ये स्टेटमेंट मैं पहले से ही दिमाग में सोच चुका था कि मुझे बनानी है। लविका समझ में आ रहा है बेटा तेरे को? यस सर। सृष्टि तेरे को, समृद्धि बेटा तेरे को समझ में आ रहा है? यस सर। ये ध्यान से, हालांकि नेक्स्ट क्लास में हमें न्यूमेरिकल ही करने हैं, बट न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले ना दिमाग लगाना होता है। जो मैं दिमाग में कहता हूं कि चीजें सोचनी चाहिए, वो अगर आप नहीं सोच पाओगे तो फिर ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन, पर मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कैसे करना है। अब हमारे केशव साहब कह रहे हैं कि एंट्री होनी की, तो आप कर देते हैं। इस वाले अमाउंट से एंट्री कर रहा हूं पहले मैं। गेनिंग पार्टनर तो गेनिंग मेरा बी है, बी इज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। केशव आप पूछेंगे जरूर कि अमाउंट कैसे भरा आपने, तो 1 लाख इंटू 1/10, 10,000 यहां। ये ब्रैकेट में लिखना नहीं होता, मैं आप लोगों के लिए बार बार लिख देता हूं, पर ये अलाउड नहीं है लिखना, सिर्फ समझाने के लिए ये अमाउंट आया कैसे। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, और फिर एक बार एंट्री और कर रहा हूं, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइंग पार्टनर। अब ये वाला अमाउंट भर रहा हूं, 1,80,000 इंटू 1/10, 1,80,000 इंटू 1/10, 18,000 रुपए ये और 18,000 रुपए ये लो बेटा। वर्किंग नोट में 3 जनरल एंट्री है, ये रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटी है, ये रिलेटेड टू रिजर्व एंड सरप्लस फिक्टिशियस है। अब जिसको समझ में नहीं आ रही पहले वो बात करें। सर मेरे को एक चीज कंफर्म करनी थी। बोल सर कि हमने जो P&L माइनस इसलिए करा ना क्योंकि वो डेबिट साइड पे था, अगर क्रेडिट पे होता तो ऐड करते ना। बिल्कुल 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 सही समझा। ठीक है सर। सर जूम आउट करना थोड़ा सा। ये पक्का स्क्रीनशॉट ले रखा साला, ये कॉपी नहीं करेगा। नहीं सर, पक्की बात है बेटे। कसम तो बच्चे पेन नहीं चलाते ना, दिमाग चला रहे होते हैं बैठे बैठे सिर्फ। सर इन्हीं के काम है। हाँ सर, एक बार लास्ट की 2 जनरल एंट्री बता देना दोबारा। गेनिंग पार्टनर तो ये तो रहा गेनिंग, ये जो बी था वो गेनिंग था, एक सैक्रिफाइंग था, पता है ये बात? पांचू साहब गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस, ये बात पहले तय हो चुकी थी। हाँ सर। वो एंट्री कर 1 लाख से, 1 लाख उसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी भी गेनिंग टू सैक्रिफाइस होती है, वो गेनिंग टू सैक्रिफाइस कर दी।
ओके सर एसेट लायबिलिटी वाला और रिजर्व एंड सरप्लस हम अलग अलग वर्किंग नोट में नहीं कर सकते? अलग अलग वर्किंग नोट में क्या है, ये वर्किंग नोट 3rd है, चाहो तो इसे अलग वर्किंग नोट 4 बना दो। चलो लो भाई। सर उसमें क्या है ना सर, बहुत स्कैटर हो जाता है ना, दिक्कत होती है। हाँ कोई बात नहीं, कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें किसी को ऑब्जेक्शन है या बात आगे बढ़ाऊं कि सर आप बढ़ाते हो, आप बात आगे बढ़ाते रहो, हम तो यही बोलेंगे एंड में कि सर दोबारा कब करा रहे हो। बस नेक्स्ट क्लास में टीएस गेवाल की बुक लेके बैठना सारे, वहां से भी कराऊंगा, पर पहले मैं कुछ अपने बड़े निमेकल कराऊंगा। चलिए भाई, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहली चीज आती है बैलेंस ब्रो डाउन। मैं तो अपनी प्रैक्टिस लिख लिख के करूं, मुझे तो इस बार पास होना है भाई। 1,50,000 50,000 मेरे टीचर ने सिखाया था कि कैपिटल अकाउंट में सुरेंद्र जी सबसे पहले कैपिटल लिखियो बेटा, आज तक मुझे वो बात याद है। उसके बाद ये सिखाया था कि जहां जहां एबीसी लिखे हैं तो वर्किंग नोट में मैंने एबीसी डेबिट किया है गुडविल के नाम से, 50,000 30,000 20,000। उसके बाद मैंने गेनिंग टू सेक्रीफाई किया है। ये पक्की बात है, अमन को समझ में नहीं आएगी कि मैंने बी के डेबिट में यहां 10,000 क्यों लिखा और यहां मैंने ए क्यों लिखा, और मैंने यहां पर ए के क्रेडिट में 10,000 क्यों लिखा और मैंने यहां बाय बीज अकाउंट क्यों लिखा। अमन चौधरी को छोड़ के अगर किसी और को भी प्रॉब्लम हो तो पूछे ये मैंने कैसे लिखा। फिर दोबारा मैंने यहां पर 18,000 रुपये लिखा और फिर मैंने यहां पे 2A लिखा, फिर मैंने यहां पे 18,000 लिखा, फिर मैंने यहां पे बीज अकाउंट लिखा। मेरा तो कैपिटल अकाउंट तैयार हो गया भाई। सर मुझे नहीं आ रहा है समझ। वो वही बात ना बेटा, ये ना कार्तिक साहब 11th क्लास में मुझे मारे आपने। ये बता दे, इसकी लेजर पोस्टिंग करनी आती है तेरे को नलायक? तेरे को समझ आया। ये बी यहाँ पे डेबिट आ रहा है, बी के डेबिट में 10,000 डालने, पता ही बात? अबे बोलता क्यों नहीं? सर डालने। तो बी के डेबिट में मैंने 10,000 रुपए डाल दिया, तो बी के अकाउंट के अंदर तो क्या ए बी का नाम लिख सकते हैं? यहाँ पे ये बी के डेबिट में मैंने 10,000 लिख दी, यहाँ पे बीज अकाउंट लिख सकता है? 11th में बात पढ़ा दी गई थी कि जिस पार्टनर के अकाउंट में आप लिख रहे हो अपने अकाउंट के अंदर वो अपना नाम लिख ही नहीं सकता, वो सामने वाले का नाम लिखता है। तो सी का भी लिख सकता है ना सर? 2C भी तो सकता है। अरे कार्तिक तूने तो नाम सशंकर देख रहा है बेटा कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं मेरे से। हाँ जी सर। साला सी है ही नहीं यहाँ पर ये कह रहा है सर सी का नाम भी तो लिख सकते हैं हम लोग। ये तो अकाउंट को तुक्का बना रहा है बिल्कुल, ये तो तुक्केबाजी को रहा है। कार्तिक साहब ये बताना यहाँ पे तुमने कहीं सी का नाम लिखा है इन दोनों में? नहीं बेटा 11th में ये पढ़ाया गया था कि जिसके अकाउंट में पैसा डाल रहे हो वो सामने वाले का नाम लिखेगा, जब इसके अकाउंट में पैसा डालोगे तो वो इसका नाम लिखेगा। क्या बात है, जिंदगी में पहली बार 12th क्लास के बच्चों को लेजर पोस्टिंग सिखा रहा हूं। कार्तिक सर 12th में आपसे नहीं पढ़े ना? अबे 12th में नहीं, 11th में सॉरी सर। फिर भी यार लेजर पोस्टिंग है भाई, लेजर है ये पोस्टिंग। कहीं इनके अकाउंट में पैसा डालते कैसे है तो बड़ी सीधी सी बात है। चलो कोई बात नहीं, अब क्या कह सकते हैं। चल रहा था सर। अबे कार्तिक तेरे को समझ में आया कि बी डेबिट में क्या लिखा है, या मैं ये पहले किसी 11th के ग्रुप में बुला के लेजर पोस्टिंग पढ़ाऊं? आ गया, समझ आ गया। चल साले नलायक आगे आगे कर रहा है तो कुछ समझ नहीं आया। सही में आ गया। चलो भाई टोटल करो, ये भी मैं ही करूंगा। सर 1,28,000। 1,28,000। ये 50, ये 50। अच्छा क्या? हाँ इसका ज्यादा आ रहा है 58,000। तो 58, तो इसका बैलेंस कैरिड डाउन इधर बच जाएगा 128, तो ये 78,000। इसका बैलेंस कैरिड डाउन इधर लिखो 50, इसका बैलेंस कैरिड डाउन इधर लिखो 30। जरा एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो बेटे सारे। चलो मेरे बच्चों, अब देखो हुआ डिसाइड ये हुआ था कि पार्टनर ये चाहते थे कि वो अपनी पुरानी बैलेंस शीट में कोई चेंजेस नहीं चाहते।
उनकी पुरानी बैलेंस शीट में सिर्फ कैपिटल चेंज होगी, यहां लिखते हैं कैपिटल। अब यहां कैपिटल लिख रहा हूं ए की और सी की, इसका अमाउंट 78, इसका अमाउंट 30, 1,08,000। और मैं यहां बी की कैपिटल अगर लिखूं तो किसी को बुरा तो नहीं लगेगा कि अगर इधर बैलेंस को आप इधर लिखते हो तो इधर के बैलेंस को एसेट्स में लिखना पड़ेगा, बीस कैपिटल अकाउंट। जब कभी ऑफलाइन में सामने आओगे ना तब इसका लॉजिक बता दूंगा, अभी लॉजिक बताया तो बस बेवकूफाना हरकत हो जाएगी। चलो अब बाकी पुरानी बैलेंस शीट में जो चीजें जैसे थी वो एज इट इज लिख दो, क्योंकि पार्टनर का यही मानना था कि वो अपनी नई बैलेंस शीट में कोई चेंजेस नहीं चाहते। आप देखो मैं सन्ड्री एसेट्स अब 3 लाख की ही दिखा रहा हूं और P&L देखो मैं 1 लाख का ही दिखा रहा हूं। अभी ये कहा टोटल, देखो टोटल मैच करता है क्या, 4,08,000 और इधर का भी 4,08,000। अब एक बार सारे बच्चे एक बार पुरानी बैलेंस